नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थैनोस का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि थैनोस एक लड़की को ढूंढते हुए अर्थ पर आया है और इस बात का पता इल्यूमिनाटीज को पता चल जाता है, इसलिए वे लोग उस लड़की तक पहुंच जाते हैं और फिर उसे बचाने लगते हैं। अब ये लड़की कौन है और इसका थैनोस से क्या कनेक्शन है ये आज के इशू में पता चल जाएगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थैनोस को देखते हैं जिसने फ्रेंसो नाम की सिटी को इन्वेट किया है और वो हर जगह तोड़ने लगता है और कहता है तुम कहाँ हो, सामने आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं ये जगह मिट्टी में मिला दूंगा। या इल्यूमिनाटीज उस लड़की को ले आते हैं। तभी ब्लू मार्विन रीड से पूछता है कि क्या कभी इससे पहले थैनोस ने पूरी सिटी को आसमान में उठाया है, जिस पर रीड कहता है पता नहीं। तभी एमा फ्रॉस्ट कहती है कि क्या हमें वाकई इन ईयरपीस की जरूरत है, क्योंकि मैं टेलीपैथी से सबको कनेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो लड़की सबसे पूछती है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, इतने पूरी सिटी में तुम लोगों को क्या मैं ही मिली थी? तुम 5 लोग थे जो आसानी से पूरी सिटी को बचा सकते थे। जिस पर आयरन मैन रॉबर्टा से कहता है कि इस समय तुम हमारी प्रायोरिटी हो। तभी रीड ब्लू मार्वल से कहता है कि तुम जाके थैनोस के वेपन सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दो ताकि हमें और टाइम मिले थैनोस से लड़ने का और इस सिटी को बचाने का। ये सुनते ही ब्लू मार्वल अपना काम पूरा करने के लिए जाता है। तभी रीड आयरन मैन और स्ट्रेंज से कहता है कि हमें किसी भी तरह थैनोस को उस चेयर से अलग करना है, क्योंकि वो अगर उस चेयर से जुड़ा रहा तो उसे हराना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो तुम लोग ये काम कर सकते हो? जिस पर टोनी हाँ कहता है और उसी के साथ रीड से कहता है कि हमें उसे बुलाना चाहिए। तभी रीड सबसे कहता है कि हमें लगता है कि हम फ्रेंसो सिटी को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए हमें उसे बुलाना होगा। जिस पर रॉबर्टा एमा से पूछती है कि ये लोग किसको बुलाने की बात कर रहे हैं, जिस पर एमा कहती है कि वो बिग गाय की बात कर रहे हैं। या रीड टोनी और श्रेन से कहता है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे बुलाने में, लेकिन एक बार अगर काम हो जाए तो फिर उसे शांत नहीं किया जा सकता है। जिस पर टोनी कहता है कि इन सबसे पहले हमें थैनोस पर ध्यान देना होगा। ये कहते स्ट्रेंज रीड से कहता है कि उसे बुलाओ, लेकिन तभी आयरन मैन रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रीड ने उसे बुलाना चाहिए। जिस पर रीड टोनी से कहता है कि ठीक है तो फिर तुम बुलाओ। जिस पर टोनी कहता है कि मैं भी उसे बुला नहीं सकता हूँ। जिस पर रीड स्ट्रेंज से कहता है कि तुम ही उसे बुला सकते हो। ये कहते स्ट्रेंज टेलीपैथी से उस शख्स को बुलाता है और फिर उसके बाद आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को उसके चेहरे से अलग करने जाते हैं। यहाँ रीड एमा से कहता है कि तुम यहीं रहकर रॉबर्टा की रक्षा करना, और अगर थैनोस यहाँ आ गया तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। मैं अभी जाके फ्रेंसो के लोगों को बाहर निकालता हूँ। या ब्लू मार्विन थैनोस की शिप के सामने आ गया था, इसलिए वो शिप उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी ब्लू मार्विन देखता है कि उस शिप के अटैक से वो और पावरफुल बन चुका था। ये देखकर ब्लू मार्विन वो सारी एनर्जी इकट्ठा करता है। या हम कोलोराडो देखते हैं जहाँ पर वो शख्स आ चुका था। तो वही ब्लू मार्वल अपनी जमा की हुई सारी एनर्जी से थैनोस के वेपन सिस्टम पर अटैक करता है और उस सिस्टम को डिसेबल कर देता है। लेकिन तभी ब्लू मार्वल अपनी टीम से कहता है कि मैंने सिस्टम को डिसेबल कर दिया है, पर यह सिटी अब भी आसमान में है, इसलिए मुझे थैनोस की शिप के अंदर जाना होगा। यह कहते ब्लू मार्वल उस शिप के अंदर चला जाता है और वहां आके अंदर से बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी थैनोस के सोल्जर ब्लू मार्वल पर अटैक करते हैं, पर ब्लू मार्वल उन्हें आसानी से खत्म कर देता है और फिर अपनी टीम से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं सिटी को वापस उतार रहा हूँ। या आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुमने उसे बुलाया, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ वो आ रहा है। या हम उठा देखते हैं जहाँ पर वो शख्स आ चुका है। या थैनोस इन दोनों को देख लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ। लेकिन तभी आयरन मैन थैनोस के चेहरे पर जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण थैनोस अपने चेहरे से अलग हो जाता है। लेकिन तभी यह देखकर थैनोस को गुस्सा आता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने के लिए जाता है। यहाँ रीड देखता है कि फ्रेंसो सिटी नीचे आ रही थी
तो वही डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के चेयर को एक कार पे रख देता है। इधर थैनोस आयरन मैन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम दोबारा मुझे परेशान करने आए तो तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। ये कहते थैनोस आयरन मैन पर जोरदार अटैक करता है और आयरन मैन को दूर फेंक देता है। यहाँ वो शख्स नेवाड़ा आ चुका था। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस पर अटैक कर देता है और कहता है कि थैनोस ये मेरी आखिरी वार्निंग है। लेकिन तभी थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखकर एक स्पेल पढ़ने लगता है। लेकिन तभी थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाकर जमीन पर मारता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तभी वो शख्स वहां आ जाता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुलाया था। और तब वो शख्स थैनोस से कहता है कि तुमने इन दोनों को तो रोक लिया लेकिन मुझे नहीं रोक सकते हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि हल्क है। तभी हल्क को देखकर थैनोस हल्क पे अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है बैनर। जिस पर हल्क कहता है कि यहाँ कोई बैनर नहीं है, या तो सिर्फ हल्क है। ये कहते ही हल्क थैनोस को जोरदार पंच मारता है और थैनोस को दूर फेंकता है। यहाँ स्ट्रेंज फिर से उठकर स्पेल पढ़ने लगता है और वो आधा पढ़ भी लेता है, जिसके कारण थैनोस थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन स्पेल को पूरा करने से पहले ही थैनोस स्ट्रेंज के पास आता है और स्ट्रेंज की क्लॉक से स्ट्रेंज का ही गला बांध देता है, जिसके कारण स्ट्रेंज अब वो स्पेल पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी थैनोस स्ट्रेंज का गला दबाने लगता है और पूछता है कि बताओ वो कहाँ पर है। यहाँ रीड ब्लू मार्वल से कहता है कि मैं जब कहूंगा तब तुम ट्रांसपोर्टेशन एरे स्टार्ट कर दो ताकि हम उस सिटी के सारे लोगों को वहां से बाहर निकाल सके। इधर स्ट्रेंज वो क्लॉक थैनोस के मुंह पर मारता है, जिसके कारण थैनोस का ध्यान भटक जाता है। और तब वहाँ हल्क भी आ जाता है और हल्क फिर से थैनोस को जोरदार पंच मारता है। यहाँ रीड ब्लू मार्वल से कहता है कि अभी क्या भी वो टेलीपोर्टेशन एरे स्टार्ट कर दो। ये कहते ही ब्लू मार्वल स्टार्ट कर देता है और रीड एक सैटेलाइट के जरिए उस टेलीपोर्टेशन के सारे लोगों को दूसरी ओर ले जाता है। यहाँ हल्क और थैनोस की लड़ाई जारी थी। तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और थैनोस पे अटैक करता है। लेकिन तभी थैनोस का ध्यान रीड की बनाए हुए ट्रांसपोर्टेशन बीम पर जाता है, इसलिए वो हल्क को उठाकर दूर फेंकता है और फिर आयरन मैन को पकड़कर उसी बिल्डिंग पर फेंकता है जहाँ से वो ट्रांसपोर्टर बीम आ रहे थे। तभी थैनोस महसूस करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल के कारण वो कमजोर हो गया है, इसलिए वो पास की कार का छत तोड़ देता है और वो कार लेकर रॉबर्टा की ओर निकलता है। यहाँ वो बूढ़ी औरत रॉबर्टा का पीछा करते हुए वहाँ आ रही थी। लेकिन तभी वो ट्रांसपोर्टर बीम उसके आसपास पड़ने लगते हैं, इसलिए वो कार के पीछे रखी हुई शीट को उठाती है और सर पे रखती है, जिसके कारण वो ट्रांसपोर्टेशन बीम से बच जाती है। तभी वो औरत बाहर आती है और रॉबर्टा को फिर से मरी के नाम से बुलाती है, जिस पर रॉबर्टा उस औरत से कहती है कि आपको मैं कितनी बार बताऊं कि मेरा नाम मरी नहीं है। लेकिन तभी एमा फ्रॉस्ट देखती है कि थैनोस वहाँ कार लेके आ चुका था। तभी देखकर एमा रॉबर्टा से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी थैनोस भी रॉबर्टा को देख लेता है। यहाँ एमा अपनी टीम से कहती है कि थैनोस ने रॉबर्टा को ढूंढ लिया है, जिस पर स्ट्रेंज एमा से कहता है कि कैसे भी करके थैनोस को रोको। ये सुनते ही एमा थैनोस के माइंड को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन तभी थैनोस एमा को जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है और जाके रॉबर्टा को पकड़ लेता है। तभी वो बूढ़ी औरत थैनोस को मारने लगती है, लेकिन थैनोस उसे भी फेंकता है और रॉबर्टा को कार में बिठाकर ले जाता है। तभी रॉबर्टा थैनोस से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो, जिस पर थैनोस रॉबर्टा से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। यहाँ एमा अपनी टीम से कहती है कि थैनोस रॉबर्टा को ले गया है। तो वही अंदर रॉबर्टा थैनोस से कहती है कि मेरा नाम रॉबर्टा मार्शल है, जिस पर थैनोस रॉबर्टा से कहता है कि तुम मेरा प्यार हो क्योंकि तुम ही मिस्टर डेथ हो। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।